दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों जिंदगी में बुरे अनुभव को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो किया जा सकता है वो ये है कि हम इन अनुभवों को कैसे लेते हैं, हम खुद पे इनका क्या असर होने देते हैं। किसी खट्टे अनुभव की वजह से खुद में खटास ला देना आसान जरूर है, पर ऐसा करना हमें उन मेढकों की तरह जहरीला बना देता है जिनके कारण धीरे धीरे हमारे मित्र रिश्तेदार हमसे कटने लगते हैं। लेकिन अगर हम उस बुरे अनुभव को सकारात्मक रूप से लेते हैं और खुद को मजबूत बनाते हैं तो हम उन नेवलों की तरह सशक्त हो जाते हैं और फिर बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करना सीख जाते हैं। इसीलिए चलिए प्रयास करें कि जीवन में आने वाली समस्याओं की वजह से हम उनसे पार पाना कैसे सीखें, न कि खुद ही समस्या बन जाए। कुछ ऐसा ही बताया गया है मेरी आज की इस वीडियो में। समीर बहुत परेशान था। पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक उसे किसी न किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। कभी ऑफिस में बॉस के साथ बहस हो जाती, तो कभी घर पर वाइफ से, तो कभी उसे किसी कलीग की बात ठेस पहुंचा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसलिए वो एक आश्रम में अपने गुरु जी के पास पहुंचा और उसको अपनी सारी समस्या बता दी। गुरु जी ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी और कहने लगे, समीर क्या तुम जानते हो नेवले सांप को मारकर खा जाते हैं? क्या? समीर ने कहा, कितना अद्भुत है, ये छोटे से नेवले इतने जहरीले कोबरा सांप तक को मारकर खा जाते हैं। ऐसा लगता है कि इन नेवलों को सांपों ने इतनी बार काटा है कि उनके अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है और अब उनके ऊपर इस जहर का कोई भी असर नहीं होता है। क्या? समीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी ये बात क्या कर रहे हैं। और क्या तुम जानते हो जंगली इलाकों में एक प्रजाति के छोटे छोटे मेढक होते हैं जो बेहद जहरीले होते हैं। वे पैदाइशी ऐसे नहीं होते, वे रोज थोड़ा थोड़ा करके ऐसा खाना खाते हैं कि उनके पूरे शरीर में जहर भर जाता है और लोग उनसे दूर ही रहते हैं। यह सुनकर समीर से रहा नहीं गया और वो झल्लाहट से बोला, मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने आपसे अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम शेयर की और आप मुझे जंतु विज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराए, बेटा जब तुम जहर रूपी दर्द या परेशानी का अनुभव करो तो तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं। तुम नेवले की तरह उस अनुभव को जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में प्रयोग करते हो कि तुम विपरीत परिस्थितियों का सामना करके खुद को और मजबूत बना सकते हो, या तुम उन मेढकों की तरह बन जा सकते हो जो जहर को अपने शरीर का हिस्सा बनाते जाते हैं और इसी वजह से हर कोई उनसे दूरी बनाकर रखना चाहता है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। ऐसा होने पर कोई कैसे प्रतिक्रिया करता है या इसके ऊपर है। बताओ तुम कैसा बनना चाहोगे, नेवले की तरह या मेढक की तरह?